सबसे पहला शब्द श्री हितरवंश महाप्रभु ने श्री राधा यही कहा। अभी तक दंतावली भी प्रकट नहीं हुई है और प्रथम वाक्य ही मुख से प्रकट हुआ है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। खेलते हैं राधा, बैठते हैं राधा, चलते हैं राधा। अरे कहाँ कहें, अभी बोलना ही नहीं आता, कुछ मांगते भी हैं मैया से तो राधा 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 ऐसे ही बोलते हैं। राधा ही नाम जानते हैं और कुछ जानते ही नहीं है। धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, गुटमुन चल करके जाते और जहां पिताजी श्री राधा मोहन लाल जी की सेवा कर रहे हैं वहां जाकर के बैठ जाते। इनके पिताजी के ठाकुर जी का नाम क्या था? राधा मोहन लाल। वहां बैठ करके अपने पिताजी की सेवा का दर्शन करते थे, कैसे सेवा कर रहे हैं। अब नन्हे से बालक को कहां भाव आता है, कहां प्रेम उमड़ता है। महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी है, वो प्रसन्न मुद्रा में राधा मोहन जी को देखते और नेत्रों से अश्रुपात होता है। माँ जब आती देखती तो उनको लगता पहले रोया होगा तब के आंसू ही होंगे, उठा के ले जाते। ऐसे श्री महाप्रभु जी धीरे धीरे बड़े हुए। पिताजी से कहते, सेवा में जाने के लिए साथ में, तो पिताजी बालक समझ करके पीछे ही छोड़ दे दो, तुम बाहर ही रहना, अंदर नहीं आना, मैं सेवा कर रहा हूं। तो बेचारे द्वार पर ही खड़े खड़े देखते। स्थिति ऐसी हुई कि अब सेवा के बगैर रहा नहीं जाता। बंशी तो कैसे रहे ठाकुर के बिना। और महाप्रभु जी के 4 स्वरूप बताए गए हैं। वे आचार्य भी हैं, वे ठाकुर जी की अधर की वंशी भी हैं, वे अंतरंग भाव से सहचरी भी हैं, और श्री हित का मतलब ही होता है प्रेम, प्रेम स्वरूप है। पिताजी नहीं प्रवेश करने देते तो बाहर चले जाते। बच्चे तो खेलते थे, महाप्रभु जी बैठे बैठे राधा 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 चिंतन करते। उनका खेल ही सेवा है, उनका खेल ही वही है, उनकी दिनचर्या ही वही है। हितरवंश महाप्रभु क्या करते? अब सेवा भीतर तो मिलती नहीं, तो बालक बाहर खेल रहे होते, वो आके कहते चलो हरिवंश हमारे साथ खेलो। अच्छा, नाम हरिवंश क्यों पड़ा? क्योंकि जब श्री इनके जो बड़े भैया थे नरसिंह आश्रम जी, जब इन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने आज्ञा दी है कि तुम्हारे वंश में भगवान की वंशी ही प्रकट होंगी पुत्र रूप धारण करके, याद रहे तुम्हारा वंश वर्धन होने वाला नहीं था, हरि ने वंश बढ़ाया है, इसलिए अपने बालक का नाम हरिवंश रखना। इसलिए उनका नाम हरिवंश रखा गया। जिनके वंश को हरि ने ही बढ़ाया है, जिनके वंश को हरि ने ही प्रारंभ किया, वो हरिवंश। और हित नाम हरि ने वंश बढ़ाया है, इसलिए अपने बालक का नाम हरिवंश रखना। इसलिए उनका नाम हरिवंश रखा गया। जिनके वंश को हरि ने ही बढ़ाया है, जिनके वंश को हरि ने ही प्रारंभ किया, वो हरिवंश। और हित नाम क्यों लगा? हित माने प्रेम। जो प्रेम प्रदायन करता है कौन? हरि ने जिनका वंश बढ़ाया, वो हित हरिवंश। तो हरिवंश चलो खेलो हमारे साथ। तो हरिवंश जी कहते मेरो खेल कछु अनोखो है, कछु अलग है। तो बच्चों के साथ बोले हम अलग लीला करेंगे। वो क्या लीला करोगे? तो गौर वर्ण का एक बालक, गोरा गोरा बालक, उसको तो पीतांबरी पहना देते, उसके गले में हार पहना देते, उसके सिर पर मुकुट पहना देते, उसको पटका पहना करके वन के कुछ पुष्पों को लेकर के कान पर लटकाए दिए, कछु यहाँ कर दिए, इस प्रकार उनका श्रृंगार कर देते। और श्याम वर्ण का एक बालक, श्याम वर्ण के बालक को नीचे लहंगा, ऊपर चुनरी, नाक में नथवे, सर मैया की निकाल लाते। और श्याम वर्ण के बालक को बिल्कुल गोपी जैसा श्रृंगार कर देते। मतलब मन में भाव क्या आता कि किशोरी जी तो आज पीतांबरी पहन करके, मुकुट पहन करके घूम रही हैं और श्याम सुंदर सखी बन करके घूम रहे हैं, ऐसी भावना आती उनके। परिवर्तित श्रृंगार कर देते। उनके श्रृंगार को ठाकुर जी स्वीकार करते थे। कैसे? यहां श्री व्यास मिश्र जी भोग की थाली लेकर के आए और श्री राधा मोहन लाल जी के सामने जैसी पधराई और पर्दा करके गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही पर्दा हटा करके भोग उठाने लगे, भोग उठाते ठाकुर जी को देखा तो क्या पाया कि ठाकुर जी तो गोपी बने हुए हैं चुनरी ओढ़ करके, और किशोरी जी जो है उन्होंने मुकुट धारण कर रखो।
परिवर्तित श्रृंगार उनकी सेवा में हो जाता। व्यास मिश्र जी बोले, मैंने तो सुबह श्रृंगार किया था, मुकुट तो मैंने ठाकुर जी को धराया, ये ठाकुर जी चुनरी ओढ़ के काई को बैठे हैं, और ये किशोरी जी मुकुट धारण करके बैठी हैं। श्रृंगार परिवर्तित कर दिया, दोबारा से ठीक किया। पता नहीं कहां दिमाग रहता, आजकल बुढ़ापा आ गया है। श्रृंगार व्यवस्थित करके और अनवसर का समय करके, और जैसे ही गए वापस, थोड़ी देर बाद लौट करके जब आए और जैसे पर्दा पुनः खोला, तो फिर से क्या पाया, ठाकुर जी ने फिर से चुनरी पहन ली, किशोरी जी ने फिर से मुकुट धारण कर लिया, फिर से श्रृंगार परिवर्तित है क्यों? व्यास मिश्र जी बोले, जी हो क्या रहा है, ये लाल जी कैसी लीला कर रहे हैं? तभी आपकी दृष्टि बाहर गई और बाहर खिड़की से झांक करके आपने देखा तो हरिवंश जी अपने कुछ मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, और तभी उन्होंने क्या देखा? व्यास मिश्र जी बोले, जी हो क्या रहा है, ये लाल जी कैसी लीला कर रहे हैं? तभी आपकी दृष्टि बाहर गई और बाहर खिड़की से झांक करके आपने देखा तो हरिवंश जी अपने कुछ मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, और तभी उन्होंने क्या देखा? एक श्याम वर्ण का बालक, वो तो चुनरी पहन करके घूम रहा है, और गौर वर्ण का बालक वो मुकुट पहन करके घूम रहा है, वो ठाकुर जी की तरफ भ्रमण कर रहा है। तब व्यास मिश्र जी को अनुभव हुआ कि सेवा के लिए जिद करता है लाला, हम मना करते हैं तो बाहर जाकर के सेवा ही खेल रहा है, और इसकी सेवा देखो कैसी अंगीकार, कैसी स्वीकार कि ये बाहर श्याम वर्ण के बालक को गोपी बनाए तो हमारे ठाकुर सेवा के गोपी बन जाते हैं। ऐसी उनकी लीला, ऐसी उनकी सेवा। बस ऐसी भाव समाधि में श्री हरिवंश जी रहते हैं बाल्यकाल से, बचपन से। श्री हृदयवंश महाप्रभु बालकों का श्रृंगार कर देते थे। जब बालक लौट के अपने घर जाते, माताएं देखती चुनरी ओढ़ के घूम रहा है, महाराज पकड़ करके 2-4 उसमें धर देती। बोले कहां जाता है, क्या करके आता है? सखी बना घूमता है। अरे मेरा मित्र हरिवंश, वो तैयार कर देता है रोज मुझको। अब तो घर के लोगों ने अपने बालकों को भेजना बंद कर दिया। हरिवंश जी जहां बैठ जाए, बालक जाती नहीं वहां पे। बोले हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्यों? बोले तू सखी बना देगो। सखी नहीं बनाते हैं, प्रेम रस में डुबा देते हैं। महाप्रभु जी ऐसे भ्रमण कर रहे थे अपने घर के आसपास के वन में, छोटे से बालक हैं, तभी उनको 2 युगल वृक्ष दिखाई दी, आसपास ही खड़े हैं दोनों। बोले आहा, दोनों युगल मिल गए। और संभवतः जो एक वृक्ष था वो त्रिभंगी था, उसकी जो आकृति थी वो ऐसी थी। वो हो, ये तो लाल जी हैं, ये सीधी सादी हमारी किशोरी जी हैं। तुरंत उनने तो महाराज वहीं पर श्रृंगार करना प्रारंभ किया। वृक्ष को ही श्यामा श्याम का रूप मान करके जो त्रिभंग वृक्ष था उसको ठाकुर जी का रूप धराने लगे, और जो सीधा सो वृक्ष खड़ो वो किशोरी जी के रूप में उसको तैयार करने लगे। श्रृंगार है क्यों? अब माला कहां से लाएं? अब यहाँ पे मणि तो है नहीं, माणिक तो है नहीं, स्वर्ण तो है नहीं, तो सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ करके लाए, उनकी माला बना करके वृक्षों को ही माला धारण करा दी। अरे जय जय, तैयार है गए, आरती कर दूं। आरती काहे की करूं? भाव की आरती लाई, आरती लेकर के आरती करते, और ये भोग तो लगायो ही नहीं, कहां जाऊं? वन में गए, सुंदर सुंदर वन के फल लेकर के आए। एक ही फल नहीं, आलस नहीं है भक्ति में, अलग अलग फल, अलग अलग प्रकार के फलों को लेकर के आए। फल को सुंदर दोना पत्ता का बना करके उसमें पधरा करके दोनों युगल के सामने पधरा दिया, और बैठ करके वहीं कीर्तन करने लगे। स्वरूप का वर्णन, स्वरूप का वर्णन, लीलाओं का। अलग अलग प्रकार के फलों को लेकर के आए। फल को सुंदर दोना पत्ता का बना करके उसमें पधरा करके दोनों युगल के सामने पधरा दिया, और बैठ करके वहीं कीर्तन करने लगे। स्वरूप का वर्णन, स्वरूप का वर्णन, लीलाओं का भाव चिंतन करने लगे। यहाँ पिताजी ने अपने राधा मोहन जी का स्वर्ण का श्रृंगार किया था। भोग में आज बढ़िया सुंदर पूड़ी, कचौड़ी, रबड़ी, आलू की सब्जी और जन क्या क्या बना था, उसका भोग धराया था। पर्दा करके और महाराज गए, थोड़ी बहुत देर बाद लौट करके आए तो सब बदल गया। ठाकुर जी के सोना चांदी के सबरे श्रृंगार जो हैं वो बनमाली बन गए, सबरे फूलन के और वन के पत्तान के श्रृंगार है गए, और सामने रखे हुए सब मेवा बाटी, 56 भोग, सब अंतर ध्यान है गए, फल प्रकट है गए। व्यास मिश्र जी बोले, ये पर्दा के पीछे ही होता है जो होता है।
मैं इतना सुंदर श्रृंगार करके जाऊं, ऐसा कुछ करके जाऊं, ये कैसे परिवर्तन हो जाए। तो उनको आभास तो हो गया था कि हरिवंश बाहर अपने मित्रों के साथ लीला करता है, खेलता है, और उसकी लीला ये राधा मोहन जी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आजकल तो मैंने सुना बालक आते ही नहीं, अब किसका श्रृंगार कर रहा है। ढूंढते 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 पहुंचे आहा एक सघन वन कुंज में 2 युगल वृक्ष हैं। दूर से देखने पर प्रतीत हो रहे हैं कि साक्षात राधा मोहन जी खड़े हैं। क्या त्रिभंग स्वरूप में जो है वो कृष्ण श्रृंगार में, और सीधे जो है वो किशोरी जी के श्रृंगार में, और वहीं सामने बैठ करके उनको वन फलों का भोग अर्पित करा रहे हैं। दृश्य देख करके आनंदित हो गए। ऐसी उनकी सेवा। अब धीरे धीरे पिताजी को विश्वास होने लगा कि भाई इनमें भक्ति जागृत हो गई, अब इनको धीरे धीरे सेवा में लाया जाए। तो पिताजी उनको लेके तो आते, पर ठाकुर जी का स्पर्श नहीं करने देते। बालक है कहीं गिर नहीं दे, बालक है कहीं कोई त्रुटि ना कर दे, खड़े हो जाओ, आज तुम एक काम करना। बोले क्या? वो ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, पंखा की सेवा करना, बीज ना डुराओ ठाकुर जी को। जो सेवा दे देते इतनी निपुणता से करते, सौभाग्य मानते, चलो कुछ तो मिला सेवा में। मन ही मन विचार करते, बोले जल्दी से मुझे बड़ा करो, मुझे सेवा करनी है आपकी। पिताजी तो छूने ही नहीं देते, लेकिन जहां जैसा भाव मिलता उसको स्वीकार करते। पिताजी जो आज्ञा करते उसको स्वीकार करते। एक दिन बीजना डुरा रहे थे श्री ठाकुर जी को। ठाकुर जी बैठे हैं, बीजना करते 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 भाव समाधि में प्रवेश कर गए। उस दिन शरद पूर्णिमा थी।